नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 26। टॉपिक है प्रकाश। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो आपका आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और परावर्तन के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, और ये दोनों ही कोण बराबर होते हैं हमेशा। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर और परावर्तन सभी एक तल पर होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। एक एक्टिविटी से हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। सामग्री हमारी है समतल दर्पण और एक टॉर्च। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। हमने यहाँ PQ दर्पण पर टॉर्च O रखा। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। ये OA और OC दो आपतित हुई। बिंदु PQ पर बिंदु A और बिंदु C आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब बनाया, और इस बिंदु से क्या होगा, A से AB परावर्तित किरण और C से CD परावर्तित किरण खींची। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाया तो ये पीछे बेटा एक O डैश बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि हाँ तो इस बिंदु को O डैश हमने दिया। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होंगी? तो यहाँ से हमें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें जो हैं O डैश से आ रही हैं, जबकि वास्तव में ये O डैश पर नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का जो आभासी प्रतिबिंब है वो O डैश पर बनता है। तो इस तरीके से बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी है, जो कि दर्पण के पीछे बन रहा है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। तो प्रकाश परावर्तन के नियम, पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? बेटा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण की माप 60 है तो परावर्तन कोण भी आपका 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। वस्तु से प्रकाश की किरणें समतल दर्पण तक पहुंचती है और प्रत्येक किरण दर्पण द्वारा परावर्तित होती है। दर्पण पर पड़ेगी और दर्पण उसको परावर्तित कर देगा। परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जहां पर ये मिलती हैं। चूंकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये सतह है, इस पर ये आपतित किरण है, सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? ये आपतन बिंदु पर इसका क्या अभिलंब होगा। अभिलंब का जो कोण होता है बेटा, ये अभिलंब लंब है तो 90 डिग्री है। अगर ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक आपका 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। तो इसका मतलब आपका आपतन कोण 60 डिग्री हो गया, और परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण की माप भी 60 डिग्री होगी। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।